हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान के 24 अवतारों की कथा तो अभी तक हमने 12 अवतारों की कथा श्रवण की है। अब हम 13वीं कथा की ओर श्रवण करेंगे। श्री हरि अवतार की कथा। त्रिकुटाचल पर्वत जब ग्राह ने गज को पकड़ा था, तब उसकी आर्तवाणी को सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए। उन्होंने ही ग्रह को मारकर गजेंद्र की रक्षा की तथा लोगों के बड़े बड़े संकट हरण करके श्री हरि यह नाम चरितार्थ किया। कथा इस प्रकार से। क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी कि उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुराज नाम का उद्यान था, जिसके चारों ओर वृक्षों के झुंड शोभा दे रहे थे। वहीं एक विशाल सरोवर था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हाथिनियों के सहित एक जो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह अपनी हाथिनियों के साथ वन को रौंदता हुआ उसी पर्वत पर विचर रहा था। मद के कारण उसके नेत्र विहल हो रहे थे। बहुत कड़ी धूप के कारण वह व्याकुल हो गया। वह साथियों सहित प्यास से संतप्त होकर जल की खोज में फिर रहा था। उसे दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध मिली, जिसके सहारे वह किसी सरोवर पर पहुंचा और स्नान कर श्रम मिटाया, प्यास बुझाई। फिर उसमें गृहस्थों की भांति क्रीड़ा करने लगा। जिस समय वह इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। हाथी और हाथिनियों ने शक्ति भर सहायता की, पर गजेंद्र को बाहर निकालने में असमर्थ हो रहे थे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत गए। अंत में गजेंद्र का उत्साह, बल तथा शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह का बल, उत्साह और शक्ति बढ़ गई। गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। वह अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ रहा। बहुत देर तक छुड़ाने पर विचार करता हुआ इस निर्णय पर पहुंचा, जब मेरे बराबर वाले हाथी भी मुझे ना छुड़ा सके तो ये बेचारी हाथिनियाँ कब छुड़ा सकती हैं। ग्राह का मुझे ग्रास लेना विधाता की फांसी है। अतएव अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय परब्रह्म की शरण लेता हूँ, जो प्रचंड काल रूपी सर्प से भयभीत प्राणियों की रक्षा करता है और तथा मृत्यु भी जिसके भय से दौड़ती रहती है। यथा ऐसा निश्चय कर उसने सूंड में एक सुंदर कमल का पुष्प लेकर, जो सरोवर में खिला हुआ था, सूंड को ऊपर उठाकर बड़े कष्ट के साथ पुकार कर नारायण जगत गुरु, हे नारायण, हे जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। पुकारने के साथ ही भगवान गरुड़ को छोड़कर तत्काल वहां पहुंचे और दोनों को सरोवर से निकालकर ग्राह का मुख
चक्र से फाड़कर गज को छुड़ा लिया। भगवान का स्पर्श होते ही गजेंद्र के अज्ञान बंधन कट गए और वह भगवान की भांति चतुर्भुज रूप हो गया, अर्थात उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान हुई। भगवान उसे अपना पार्षद बनाकर अपने साथ ले गए।